आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और आप देख रहे हैं जेड न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुई है। जी हां, आपको बता दें कि कल उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में एक अधिवक्ता को दिन दिहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है, जिसमें अधिवक्ता समाज में बहुत ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। उनकी तब्दीन भी कर दी गई है। उनके मोहल्ले के कब्रिस्तान में अधिवक्ता को सुपुर्द खाक कर दिया गया है, लेकिन अधिवक्ता समाज में जो रोष है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि दिन दिहाड़े हुई इस हत्या ने अधिवक्ता समाज में एक डर का माहौल जो है वो पैदा कर दिया है। रामपुर के अंदर हुई इस घटना ने जिस तरह से अधिवक्ता समाज को हिलाकर रख दिया है वो अपने आप में एक देखने वाली बात है। आपको बताते चलें कि जिस तरह से ये हत्या हुई है उसकी वीडियो भी अब वायरल होने लगी है। वहीं रामपुर पुलिस अधीक्षक ने जो है वो मामले को काफी संभाला है और उन्होंने अधिवक्ता समाज को यह आश्वासन दिया है कि जो लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, कितनी जल्दी उनकी गिरफ्तारियां होती हैं और उनको जो अधिवक्ता समाज है वो किस तरह से लेता है, क्योंकि अलग अलग शहरों में अधिवक्ताओं ने जो है वो हड़ताल की है। अधिवक्ता सड़कों पर आए, नारेबाजी की और रामपुर के अंदर नहीं अलग अलग शहरों में भी जो है वो हड़ताल की गई। जैसे कि देखने को मिला है कि आए दिन हो रहे अधिवक्ताओं पर हमलों ने जो मामले हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कहीं टोल को लेकर अधिवक्ता समाज का उत्पीड़न किया जा रहा है, कहीं जो है वो उनकी मारपिटाई हो रही है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, रामपुर के अंदर एक अधिवक्ता के साथ मारपीट की गई थी खास चौराहे पर। उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया, हीला हवाली करते हुए उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। यहां तक कि उसमें भी अधिवक्ताओं को आवाज उठानी पड़ी थी और ज्ञापन देना पड़ा था, क्योंकि उन लोगों की भी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। अब जिस तरह से मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और ये दिन दिहाड़े जो हत्या हुई है अधिवक्ता की, उससे लगातार रोष बढ़ता चला जा रहा है। अधिवक्ता समाज अपने आप को जो असहजता दिखा रहा है, जो महसूस कर रहा है, जो डर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसमें भी अपने आप में एक सवालिया निशान जो है वो खड़ा कर दिया है कि अधिवक्ता समाज पे आखिर क्यों उत्पीड़न हो रहा है और इस तरह के जो मामले हैं वो क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। जबकि अधिवक्ता समाज एक ऐसा समाज है कि जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करता है और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है और लोग जो है वो अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। कहीं पुलिस का दबाव, कहीं अधिकारियों का दबाव, कहीं किसी तरह से उत्पीड़न अगर उनका होता है तो अधिवक्ता समाज ही एक ऐसा समाज है जो लोगों के साथ सहानुभूति करता है और लोगों के साथ खड़ा रहता है और लोगों को सुरक्षित महसूस कराता है और उनको सुरक्षित रखता भी है। लेकिन अगर अधिवक्ता समाज और अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ये जो समाज है वो किस तरह से अपना जीवन यापन करेगा और किस तरह से जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी जो है, जो अपना जीवन है वो व्यतीत करेंगे। लगातार अधिवक्ता समाज जो है वो सरकार से मांग कर रहा है एडवोकेट एक्ट के लिए कि जो अधिवक्ताओं के लिए है जो सुरक्षा होनी चाहिए वो कहीं सुरक्षा मुहैया नहीं हो पा रही है और अधिवक्ता अपने आप को जो है वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि लोग इस पेशे को ही ना चुने और इससे दूरियां बनाना शुरू कर दें। अगर ऐसा हुआ तो स्थिति जो है वो बहुत भयावह हो जाएगी और लोगों का क्या होगा ये वो ही समझ सकते हैं, क्योंकि जो आपके लिए लड़ता है, जो आपको सुरक्षित महसूस कराता है या जो आपको सुरक्षित करता है, अगर वही खड़ा नहीं होगा, वही नहीं होगा तो मामला क्या होगा, माहौल किस तरह का होगा, ये सोचने के बाद ही एक जो है वो अलग सा एहसास होता है कि किस तरह का जो माहौल है वो बन जाएगा। जिस तरह से ये हत्या हुई है दिन दिहाड़े और
जो अधिवक्ता समाज है उसमें रोज देखने को मिल रहा है। आज जो जिस तरह से अलग अलग शहरों के अंदर नारेबाजी की गई, कहीं पर जो है वो धरना प्रदर्शन किया गया है, और पूरे उत्तर प्रदेश में ही लगातार अब ये रामपुर का मामला जो है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अधिकारी किस तरह से कार्रवाई करते हैं और किस तरह से जो है अधिवक्ता समाज को आश्वस्त करते हैं। देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में अधिवक्ता फारूक खां की दिन दिहाड़े जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत बाबू ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामला अधिवक्ता की पत्नी से जुड़ा बताया जा रहा है। इस झगड़े में अधिवक्ता की पत्नी भी घायल बताई गई है। हालांकि झगड़े का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपको बता दें, अधिवक्ता फारूक खान रामपुर जिला न्यायालय में कई वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे थे और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति बताए गए थे। फारूक खान की पत्नी जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत हैं, जहां किसी बात को लेकर जिला पंचायत में कार्यरत बाबू ने किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी, और जिससे कि बताया गया कि बाबू असगर अली ने अपने लाइसेंसी हथियार से गोली मार दी। अधिवक्ता को किसी तरह इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने अधिवक्ता फारूक खां को मृत घोषित कर दिया। दिन दिहाड़े हुई इस हत्याकांड ने अधिवक्ता समाज को दहलाकर रख दिया है तथा रामपुर बार अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लोधी ने साथ जिला अस्पताल पहुंचे और सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की। पुलिस अधीक्षक भी जिला अस्पताल पहुंचे और अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया कि आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। एसपी रामपुर विद्यासागर मिश्र ने बताया कि प्रथम दृष्टया सरकारी बाबू ने अधिवक्ता की हत्या की है। मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सैट न्यूज। और उसमें अपने पिस्टल से निकाला जो लाइसेंस है उससे उनके गोली मार दी। अब इस प्रशासन में हमारे वकीलों पर आए दिन कोई ना कोई कांड हो रहा है। सारे आम सुरक्षित वकील सुरक्षित नहीं है। अध्यक्ष जी, क्या वजह रही जो गोली मारी गई? जो अब तो ये जो है वो बीबी की सर्विस जो कर रही थी उनको शायद हटाने के लिए किसी तरीके की कोई बात थी इस तरीके की, जिस पर उन्होंने वकील साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये सर्विस करती हैं और यहाँ पर टाइम से आती हैं। लेकिन वो बाबू अपनी जगह पे उड़ गया और वकील साहब से तू मैं करने लगा और उसने निकाली गोली, पिस्टल निकाला और गोली मार दी। क्या नाम है उस बाबू का? असगर अली। अध्यक्ष जी, क्या ये जिला पंचायत के अंदर मारी थी? हाँ, जिला पंचायत के दफ्तर में। वकील पे गोली चलाई है, क्या लगता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है क्या लगता है? ये जो इस समय जो मौजूदा सरकार है इसमें वकील और आम पब्लिक सुरक्षित नहीं है। प्रशासन का भी कोई ज्यादा बोलवाला नहीं है। आए दिन देखिए कहीं ना कोई कांड हो रहा है। इसीलिए कभी इस मामले को लेकर अध्यक्ष जी आपकी बात हुई थी अपने अधिवक्ता से? बात उन्होंने कभी बताई आपको? नहीं, इस संबंध में हमारे वकील साहब ने कभी कोई बात नहीं बताई। तो वकील साहब और हमारी बराबर एडवोकेशन की मांग बराबर चल रही है उस पर। तो वकील साहब की कंडीशन, अब इस मामले में आप क्या करेंगे? वकील साहब की डेथ हो चुकी है और पोस्टमार्टम रूम में भेज दिया गया है। अध्यक्ष जी, उनकी बीवी भी साथ में थी। बीवी के भी चोट लगी है, उनके भी सिर में चोट है, उनका भी मेडिकल हुआ है। पुलिस से क्या बात चल रही है आपके भी? पुलिस से अभी यही बात हुई कि उनका यहाँ वो भी अपना फर्जी मुकदमा बना करके और थाने यहाँ पर आया अस्पताल में उसको भी, और पुलिस ने उसको चोर रास्ते से निकाल दिया है। घटना कितने आरोपी थे? घटना को अंजाम देने वाले कितने? पता चलेगा जांच। अभी तो ये तो उनकी बीवी से पता चलेगा। ठीक है, जो मौजूद थी घटना स्थल पर वही सारी कंडीशन बता सकती है। ठीक है। जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत असगर अली के कक्ष में अधिवक्ता श्री फारूक गए हुए थे। फारूक की पत्नी जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत है। आपस में किसी बात को लेकर के कुछ हुआ, जिसके वजह से असगर अली के द्वारा फारूक को गोली मार दी गई है। फारूक को इलाज के लिए लाया गया था, जिनकी दुखद मृत्यु हो गई है। इसके साथ साथ असगर अली भी अस्पताल पहुंचा था। वो बता रहा है उसे भी चोट है, उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अभी तक की जानकारी में जो चीजें निकलकर सामने आई, अभी तक जानकारी में दोनों लोग एक दूसरे को जानने वाले थे, क्योंकि इनकी अधिवक्ता महोदय की पत्नी वहां कार्यरत थी और वो असगर भी वहीं पर कार्यरत था। और दोनों के बीच में क्या बात हुई, क्या कारण थे, इसकी विस्तृत रूप से विवेचना की जाएगी। सर, उनकी पत्नी जो थी किस पद पर कार्यरत थी? अब वहाँ लिपिक के पद पर कार्यरत थी। चूंकि उनका आना जाना भी था, क्योंकि उनकी पत्नी वहाँ कार्यरत थी, तो आना जाना था। जिस वेपन से गोली चली कुछ अभी कुछ मिला? जानकारी की जा रही है।